ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। ओम श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड। अब तक हमने शिव जी के 19 अवतारों में से भगवान के अलग अलग अवतार की कथा सुनी, ये 46 अवतार। अब हम उन्हीं में से 34वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड के 34वें अध्याय, जिसमें सुनट नतक अवतार की कथाएं हैं। तो सनंद कुमार जी को नंदी महाराज बताते हुए कहते हैं कि हे सनंद कुमार जी, हिमाचल की पुत्री मैया पार्वती जब वन में जाकर भगवान को पाने के लिए तप कर रही थी, तब उनकी रक्षा के लिए, उनको वर देने के लिए भगवान शिव वहाँ पर आते हैं और उन्हें देखकर वो प्रणाम करके बोलती है, हे देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। हे ईशान, आप मुझ पर कृपा करके मेरे पति के रूप में मेरी इच्छा को पूरी कीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अपने पिता के घर जाती हूँ और आप आइए मेरे पिता से मेरे रिश्ते की बात कीजिए। अपने शुभ यश को कहकर मुझे उनसे मांगिए। भैया पार्वती कह रही, आपका जो यश है, आपका जो गुणगान है, अपने गुणगान करके अपने यश बताकर मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए प्रभु, जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल होवे और वह स्वीकार कर ले। में कन्यादान सबसे बड़ा दान है और वह दान करके पुण्य को प्राप्त करें। हे देवों का कार्य सिद्ध, यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिए। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब शंकर जी ने तथास्तु कहा, कहे तथास्तु देवी। ऐसा कहकर कैलाश की यात्रा की। मैया पार्वती भी अपने पिता के घर गई। तब माता पार्वती के आगमन सुनकर मैना बहुत प्रसन्न हुई कि चलो मेरी पुत्री बहुत दिनों बाद आई। ये माता बहुत कठोर तप करते थे। मैना ने उनका बहुत स्वागत किया, महोत्सव किया, बड़ी धूमधाम की। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, दान दिया, बहुत से लोगों को वस्त्र बंटवाए, मंगलाचरण कराया गया। और एक दिन ओम नमः शिव साथी, और एक दिन हिमालय गंगा स्नान को गए थे। इसी अवसर पर सुंदर नट नर्तक का वेश धारण करके शिव जी मैना के पास आकर उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाएं हाथ में डमरू विराजमान था, तथा जो लाल वस्त्र पहने और पेट पर गुदड़ी डाले थे, तब ऐसे नट का रूप धारण करके शिव जी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में जाकर अनेक प्रकार के नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे और अपने सिंह और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते हुए अनेक प्रकार की मनोहर लीलाएं करते रहे भगवान। और शिव जी की लीलाएं से सभी प्रभावित हो गए। वृद्ध नर नारी सहसा वहाँ आ गए सभी, और सबको शिव जी अपने मनोहर नृत्य और गान से अपने वश में कर लिए। मैना मैया बहुत प्रसन्न हुई। शीघ्र ही स्वर्ण पात्र रत्नों को भराकर उन्हें स्वयं देने के लिए चली गई। परंतु वहाँ पर भगवान शिव कहाँ रत्नों को लेने वाले, परंतु शिव जी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में कहते, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो अपनी पुत्री को ही मुझे दे दो। अब ये सुनकर मैया मैना के पैर के नीचे जैसे जमीन खिसक गई और उन्होंने आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, इस दुराचारी को। परंतु सभी ने बहुत प्रयत्न किया और उन्हें निकालने के, लेकिन कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। सभी का प्रभाव अत्यंत तीक्ष्ण था। वह तत्क्षण ही गिरिराज को पहले विष्णु के रूप में, फिर सूर्य के रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़े और उन दोनों से भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा कुछ भी ग्रहण नहीं किए। तत्पश्चात गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देखकर मैना सहित गिरिराज का सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। इन्होंने कहा कि हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें देना चाहिए था। इस प्रकार विचार करते हुए दोनों को शिव की परम भक्ति हो गई। प्रेम पूर्वक पार्वती जी का विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। जब उन्हें ज्ञान हुआ कि वो नट सुनतक कोई और नहीं, भगवान शिव ही है, वह नर्तक, इसलिए माँ का विवाह हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय।
सुनर्तक अवतार की जय। 35वें अध्याय में भगवान के साधु भेषधारी शिव जी का द्विज अवतार का वर्णन आता है। यहाँ पर सनंदन कुमार जी को नंदी महाराज बताते हैं कि जब मैना मैया और हिमाचल जी शिव जी के परम भक्ति स्थापित हो तो उन्हें जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर यह परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांग भक्ति से शिव जी को अपनी पुत्री दे देंगे तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे और यह कहीं यह अनंत रत्नों के आधार शैल मुक्त हो जाए। और यह गर्भ कैसे कहलाएगी, पृथ्वी रत्न गर्भ कैसे कहलाएगी, तब तो इसका नाम ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए माँ पृथ्वी के रत्नों को, औषधियों को बचाने के लिए सभी लोग पर्वत को अपने स्थान रूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लेंगे, यह सोचते हुए उन्हें बचाने के लिए भगवान शिव को पास जाते हैं सब। और यही विचार करते हैं कि यदि हिमाचल राज अपनी कन्या का दान भगवान शिव को दे देंगे, उनके पाव पूजन करेंगे और निसंदेह तो फिर इस प्रकार से यह धरा खाली हो जाएगी हिमाचल से और बिना हिमालय के यह पृथ्वी शून्य हो जाएगी। इसलिए सभी जाकर शिव जी के कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी मंत्रणा स्वीकार कीजिए। गुरु बृहस्पति के घर गए और उन्होंने कहा कि आप महादेव जी की निंदा के लिए हिमालय के घर जाइए। सभी देवता एक दूसरे को भेज रहे हैं कि आप हिमाचल राज के घर पे जाकर भगवान शिव की जितनी निंदा हो सके उतनी निंदा कीजिए। किंतु कोई भी तैयार नहीं हो रहा है भगवान शिव की निंदा करने के लिए माँ भवानी के समक्ष। फिर तब देवताओं के उस वचन को सुनकर बृहस्पति ने विचार करके बोले कि चाहे तुम सभी लोग या तुम में से कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जाए और अपना मनोरथ पूर्ण करे, परंतु मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ। मैं माँ भवानी के सामने भगवान शिव जी की निंदा नहीं कर सकता, अथवा ब्रह्मा जी से कहकर अपना कार्य कराओ देवताओं, मैं नहीं जाऊँगा शिव जी की निंदा के लिए। सभी वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए और कहे, हे ब्रह्मा जी, हम सभी दुख और कलह कारिणी हैं, आप भगवान शिव की निंदा कीजिए, जाइए हिमाचल के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली और कलह कारिणी शिव की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि शिव की निंदा करने वाले सदैव कलह कारिणी होते हैं और सदैव दुख पाते हैं जिन्होंने एक बार भी निंदा की है। तुम स्वयं कैलाश पर जाओ, नारायण के पास जाओ, किसी के पास जाओ और कोई करेगा, किंतु मैं शिव जी की, भगवान शंकर की निंदा कभी नहीं कर सकता। सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु सभी मना कर देते हैं, बृहस्पति मना करते हैं। इसी तरह जब कोई भी निंदा नहीं करता है, देवता निराश होते हैं, फिर सोचते कि आखिर शिव जी की निंदा करेगा कौन। यह विचार करते हुए सभी देवता यही विचार करते कि आखिर शिव जी की निंदा कौन करेगा। यदि शिव की निंदा विनाशक है और यदि स्वयं ही अपनी निंदा कोई करता है तो उससे यश होता है। यदि आपकी कोई निंदा करे, हमारी कोई निंदा करे, तो उससे कलंक लगता है, उसका विनाश होता है, निंदा होती है। यदि कोई अपनी निंदा स्वयं ही करे तो उसका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, ऐसे श्री शिव महापुराण कहती है। यही सब सुनकर सब देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए, उन्हें प्रणाम करने, हे प्रभु, हे महादेव जी, हम आपके शरण में हैं। और सभी देवताओं ने उनको प्रणाम करके अपना सारा दुख, सारा वृत्तांत बता दिया कि प्रभु, जो आपने अपनी इस महामाया से इस सुंदर सृष्टि को बनाया है, यदि आपकी पूजा करके, माँ भगवती का कन्यादान करके आपके हाथों हिमाचल इतने पवित्र हो जाएंगे, इतने शुद्ध हो जाएंगे कि वो इस धरा को छोड़कर परम लोक को चले जाएंगे। और उसके तत्पश्चात ये सृष्टि, जो हिमाचल से अनेक रत्न निकलते हैं, औषधियाँ निकलती हैं, इतने वृक्ष हैं ये जो इतनी सुशोभित हैं, इसकी लालिमा, इसकी सुंदरता सब तीक्ष्ण हो जाएगी प्रभु। हे प्रभु, मैं देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ
प्रभु हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, आप हिमाचल के सामने जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि जब आप अपनी निंदा करेंगे, आपकी निंदा से सुन के वो, जब आपके लिए द्वेष आएगा, घृणा आएगी, या थोड़ा भी उनके मन में संदेह आ गया, तब उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और वो धरती पर रहेंगे। तभी इस पृथ्वी की, इस धरा की खूबसूरती रहेगी उनके रहने से। तभी देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने हंसकर उनका बात को स्वीकार किया, आश्वासन दिया कि आप जैसा चाहते हैं वो होगा। ये सब मानकर भगवान शिव से सभी देवता प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए, और तत्पश्चात देवराज इंद्र अपने इंद्रलोक को चले गए और समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात भक्त वत्सल माहेश भगवान शंकर ने हिमाचल के पास जाने का विचार किया। दंड तथा छत्र धारण करके, दिव्य वस्त्र पहनकर, उज्ज्वल तिलक लगाए और हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किए। और भगवान शिव अपनी निंदा करने के लिए इस तरह का दिव्य रूप बनाए, जहाँ पर वो भगवान विष्णु के नाम जप रहे थे और शालिग्राम जी को अपने धारण कर लिए और स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर लिए, और इस तरह से जाकर उस नगर में जागे, हिमाचल के नगर में घूमने लगे और ब्राह्मण के रूप में हिमाचल के घर में जा पहुँचे। और उन्हें देखकर हिमाचल राज सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए और सविधि भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। बोले, हे ब्राह्मण देव, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप पधारिए, हमारी पुत्री को, हमारी कन्या को आशीर्वाद दीजिए, इसका विवाह निर्विघ्न संपन्न हो भगवान। तो शैल दंडवत प्रणाम जब किए, ये सारी बातें कही, तो साधुओं ने कहा, मैं सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हूँ। साधु भेष में सर्वत्र द्विज रण करता हूँ मैं, और मैंने अपने योग बल से यह ज्ञात किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूप कन्या को शिव जी को देना चाहते हो। सत्य है, परंतु तुमको शिव जी का कुल शील नहीं ज्ञात है। हे नारायण, कुलोत्पन्न शैल, तुम्हारी यह बुद्धि कदापि मंगलदायक नहीं है। पहले तो यह देखो कि उसके एक भी बांधव नहीं, रिश्तेदार नहीं है, कदापि वह मंगल नहीं है। फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो, पार्वती से नहीं। रोगों की औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सर्वदा कुपथ्य ही भाता है। पार्वती के दान रूप में कर्म यह उपयुक्त पात्र नहीं है कि तुम इसे दान कर दो। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, जो तुम कर रहे हो हिमाचल। क्योंकि यह शिव तो सर्व आश्रयहीन है, एकाकी है, विरूप, निर्गुण, अव्यय, शमशानवासी है, विकट सर्पधारी है और दिगंबर है। ऐसे से तुम अपनी कन्या का विवाह करोगे? वह तो सर्वदा शरीर में धूलि लपेटे, सब आश्रमों में भ्रष्ट हुआ, अविज्ञात गति और शिव पर बड़े बड़े सर्प लपेटे, शरीर पर बड़े बड़े सर्प लपेटे रहता। ऐसे कहकर लीला विशारद शिव जी वहाँ से चले गए। अब मैना मैया ये सोचकर उनकी बुद्धि विरित हो गई। अब वे विचारने लगी कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला करके देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हिमाचल और माँ मैना के मन में अपने लिए संदेह प्रकट ही कर दिया। बोले, देवाधिदेव महादेव की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अश्वत्थामा भी भगवान शिव के ही अंश है। उनकी कथा आई है।
36वें अध्याय में श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता खंड में नंदी महाराज सनंद कुमार जैसे कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनंद कुमार, देव ऋषि बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज जी और भारद्वाज जी से आयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, महाशरीर वीर, महातेजस्वी और सर्व अस्त्र विशारद था, जिसे लोग धनुर्वेद और वेद में भी निष्णात कहते हैं। हे बलवान द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए, फिर उनके मध्य में 6 महारथी भी विख्यात हुए। इन द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए शिव जी का उद्देश्य कर पुत्रार्थ बड़ा तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो द्रोणाचार्य के आगे आए, उन्हें देख द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करके प्रार्थना करने लगे और भगवान शिव की स्तुति की। इस प्रकार नमस्कार कर प्रार्थना करने लगे और अत्यंत नम्रता भर के भगवान द्रोणाचार्य जी ने कहा, हे नाथ, अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबली मुझको पुत्र दीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य ने घर पर प्रेम पूर्वक सब वृत्तांत अपनी पत्नी से कह सुनाया। फिर तो समय पाकर सबका संहार करने वाले शिव जी के अंग से द्रोण एक बलवान पुत्र प्राप्त हुए। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ। वही महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों का सहायक हुए। फिर तो महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने अजेय हो गए कि संपूर्ण पांडव उन्हें कौरवों को जीतने में समर्थ न हुए और नष्ट प्रज्ञ हो गए। तब श्री हरि के रूप भगवान श्री कृष्ण का उपदेश पाकर अर्जुन ने दारुण तप कर अस्त्रों को प्राप्त किया और उन्हें समर में जीता। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा इतने वीर हुए थे कि उन्हें यत्र पूर्वक दीक्षित पांडवों के पुत्रों को मार डाला और कृष्णादि भी इनके बल को रोक नहीं सके थे। परंतु जब पुत्र शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चले तो उन्हें आता देख अश्वत्थामा भाग चले, क्योंकि अर्जुन पर अपना ब्रह्म सिर नामक अस्त्र छोड़ उन्हें मारा, जिसे प्रचंड तेज से दिशाएं व्याप्त हो गई। तब प्राणों पर आपत्ति देख उसने श्री कृष्ण से अपने बाण का उपाय पूछा तो कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा का वह महादारुण अस्त्र है कि जिससे समान घातक कुछ भी नहीं है जिसके सामने। अतः इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने प्रभु आराध्य शिव जी का शीघ्र ही ध्यान करो, जिससे सब कार्य को सिद्ध होने वाला है। तुम्हें बड़ा ही अष्ट प्रदान होगा, क्योंकि शिव जी के बिना ऐसा अभीष्ट वरदान कोई नहीं दे सकता। शिव जी ही ऐसे वरदान देने में सामर्थ्य है, इसलिए शिव जी की पूजा करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने शंकर जी का पूजा करने लगे, ध्यान लगाने लगे। अर्जुन ने भी शिव जी का ध्यान किया कि हे प्रभु, जिस तरह ऐसा अस्त्र आपने अश्वत्थामा को प्रदान किया है, प्रभु मुझे भी कुछ ऐसी विद्या प्रदान कीजिए, क्योंकि ये दुराचारी हो गया है कौरवों के साथ रहकर। यद्यपि शंकर जी का ध्यान जब किए, प्रणाम करके अपना शिवस्त्र दिए भगवान जी ने, और यद्यपि ब्रह्म से अस्त्र निष्फल क्रियावान न था, तथापि शैवास्त्र के तेज से शांत हो गया। तब अश्वत्थामा ने संसार को पांडवों से सर्वथा रहित कर देने के अभिप्राय से उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर उसके नाश होने के लिए जो जन्म होने वाला था उसमें छोड़ दिया। भगवान कृष्ण समझ गए, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिव जी की आज्ञा से गर्भ को कुछ भी आघात नहीं पहुंचा। भगवान शिव सत्य के साथी, उनका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। अश्वत्थामा ने जब अत्याचार उसके इतने बढ़ गए कि एक शिशु को उसकी माँ के गर्भ में मारना चाहा, तभी भगवान शिव ने आज्ञा से वो सारी चीज़ें वहीं पर रोक दी। और श्री कृष्ण ने जब पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के पाप को भी कहा कि जाने दो, चरणों में गिरवा दिए, और अश्वत्थामा ने प्रसन्न होकर कृष्ण जी सहित पांडवों के अनेकों वर देने लगे। बोले मैंने अनजान में जो भी किया
वो सब क्षमा कर दीजिए, अब से ऐसा पाप नहीं होगा। इस प्रकार भगवान शिव ने द्रोणी रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर परम लीला की। बोले द्रोणेश्वर महादेव की जय, प्रभु श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। 37 अध्याय पांडवों द्वारा भगवान शिव की पूजा। व्यास जी ने उपदेश दिया है, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप शिव जी की ही पूजा कीजिए, क्योंकि आपको जो भी चाहिए वो इनसे तुरंत मिलेगा। बिना सोचे समझे भगवान विचार नहीं करते अपने भक्तों को देने के लिए। नंदी महाराज बोले जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया, वे अपनी साध्वी द्रौपदी को साथ ले द्वैत वन में जाकर सूर्य से प्राप्त स्थली पर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। तब दुर्योधन ने पांडवों को कष्ट देने के अभिप्राय से ऋषि उडम दुर्वासा को उसके स्थान पर भेजकर एक और कपट करा दिया, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को साथ ले दुर्वासा ने जाकर इच्छानुसार भोजन मांगा। पांडवों ने स्वीकार कर उन तपस्वी को स्थान के लिए भेजा। तत्पश्चात अन्न के अभाव में दुखी पांडव प्राण विसर्जन करने लगे। तब द्रौपदी ने जो श्री कृष्ण का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण तत्क्षण बिना विलंब किए वहाँ उपस्थित हो गए और स्वयं शाक को खाकर उन सब को तृप्त कर दिए। दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जान चले गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का यह संकट टल गया। श्री कृष्ण भगवान पांडवों को शिव जी की आराधना का द्वार बताते हैं कि हे पांडव, आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, जहाँ भी जाइए वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो, उनका ध्यान करो, क्योंकि वही आशुतोष हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, उनका ध्यान करो। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की बात को मानते हुए भगवान की आराधना करने लगे और तत्पश्चात पांडवों ने दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए दुर्योधन की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह दुर्योधन के पास जाकर उसे गुणोदय को जान पांडवों के पास आया। उसने दुर्योधन का गुण सुन पांडव बड़े दुखी हुए। युद्ध का विचार जूट भूषित रुद्राक्षधारी भस्म लगाए व्यास जी ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र जपते उनके पास गए। व्यास महाराज पांडवों ने देखा कि तो व्यास जी स्वयं शिव के प्रेम में मग्न तेज पुंज विराजमान है, साक्षात हमारे धर्म के समान ही शरीर धारण किए हुए धर्म स्वरूप। तब ऐसे व्यास जी को देखकर पांडवों ने खड़े होकर उनकी अव्यर्थना की, प्रार्थना की और कुशासन पर बैठा विविध प्रकार से उनका पूजन किया। कुश आसन, कुशे के आसन पर ऋषि महर्षि बैठा करते थे। ऐसे व्यास जी को सभी पांडवों ने प्रणाम किया, उनका पूजन किया। अब पांडवों ने व्यास जी से निवेदन किया कि उन्हें ऐसा उपदेश देने की याचना की जिससे उनका कष्ट जल्दी दूर हो जाए। महामुनि व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पांडव, तुम कष्ट के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने सत्य का लोप नहीं किया, अतः तुम धन्य हो और कृतज्ञ हो। तुम सत्य पुरुषों में हो और सत्य लोगों का यही स्वभाव है कि वह प्राणों के चले जाने पर भी समधर्म को नहीं त्यागते। प्राण जाए किंतु धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। हमारे लिए तो तुम और कौरव दोनों ही समान हो, तो भी बुद्धिमानों का धर्मात्मा और पश्चाताप होता ही है। ऐसा व्यास जी महाराज कहते हैं कि हमारे लिए आप दोनों ही एक जैसे हो, कौरव और पांडव, किंतु पक्षपात वहीं पर होता है जहाँ पर बुद्धिमान और धर्मात्मा होता है। पहले तो इस अंधे धृष्टराज ने ही लोभ के वश में स्वयं धर्म का परित्याग किया और तुम्हारा राज्य का अपहरण कर लिया, यद्यपि उसके लिए तुम और कौरव पुत्र ही थे।
तथापि उसने अपने पुत्र दुर्योधन को अनर्थ करने से मना नहीं किया। यदि वो ऐसा करता तो अनर्थ टल जाता। यह अनर्थ कभी नहीं होता जो ईश्वर परिणाम होने वाला है, उसकी गवाही ये पूरा विश्व बनेगा। किंतु यह दुष्ट है और तुम सब सत्यवादी हो, अतएव उनका तो अकल्याण होगा, क्योंकि जो बीज उन्होंने बोया है उसी का फल उन्हें काटना पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार जब व्यास जी ने युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उनकी बातों को सुनकर प्रसन्न हुए तो पांडवों ने कहा, हे नाथ, यह तो आपने सत्य ही कहा, क्योंकि वो दुरात्मा तो हमको यहाँ वन में भी नहीं रहने देना चाहता, निरंतर कष्ट पहुँचाते रहता है। फिर भी हे विभो, मेरे अशुभ को आप नष्ट करने का कोई उपाय दीजिए, शुभ दान दो प्रभु। पहले श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा था, तुम लोग शिव जी की पूजा की करो, उनकी आराधना करो, उनकी ही पूजा करनी चाहिए जिससे हमें प्रमाद किया हो। अतएव मैं भी यही मार्ग बताता हूँ कि आप सदा शिव की पूजा कीजिए, क्योंकि आपका जो कष्ट है इसका निवारण सिर्फ वही कर सकते हैं। ऐसे अभिष्ट वरदान, आपको विजयी होने का और आपके सारे मनोरथ पूर्ण करने का वरदान सिर्फ महादेव जी के पास है। इतना जल्दी प्रसन्न होना और देवता देवी नहीं होते जितने ये भोले भाले हैं। इसीलिए यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही थी और यही बात मैं भी कहता हूँ। आप उचित मानिए, आप इस बात को कीजिए। उसके वचन पर सुनकर तो पांडवों ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आप लोग की आज्ञा। धर्मवती पांडवों, श्री कृष्ण जी का कहना सत्य था। तुम लोग बड़े प्रेम से शिव जी का सेवा करो, तुम उनको अतुल सुख की प्राप्ति होगी। शिव जी की सेवा न करने से ही सारे दुख मिट जाते हैं उनका नाम लेने से, किंतु उनकी सेवा करो। तत्पश्चात 5 पांडवों ने अर्जुन को योग्य जान व्यास जी ने शिव जी की आराधना के लिए उनसे इंद्र संबंधी विद्या का उपदेश कर पार्थिव पूजन का विधान बताया। आप किसी भी चीज़ की पूजा करें शिव जी का, वो सर्वथा ही उचित है, किंतु यदि आप पार्थिव ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं तो उससे अच्छी कोई और पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि पार्थिव ज्योतिर्लिंग का पूजन करने से जितने भी पाप हैं सब का नाश हो जाते हैं, जो जाने अनजाने में किए हुए हैं। अर्जुन ने इंद्रकालीन पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर तप करने के लिए चले गए और महाराज व्यास जी द्वारा जो बताया गया कि पार्थिव ज्योतिर्लिंग कैसे बनाया जाता है, उसका विधि विधान क्या है, कैसे पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात व्यास जी सब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, तुम सर्वदा धर्म में स्थित रहना, इससे निस्संदेह तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर व्यास जी शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अंत में पांडवों ने भगवान शिव की पूजा से अभिष्ट वरदान प्राप्त किए और अंत में पांडवों की विजय होती है महाभारत के युद्ध में। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। 38 अध्याय में शिव जी का एक अद्भुत अवतार है किरात। उस किरात अवतार के बारे में अभी 19 अवतार की श्रृंखलाएं में है। पहले हमने 10 अवतार की कथाएं की, 11 रुद्र, अभी 19वें अवतार की कथाएं चल रही। भगवान के ऐसे अलग अलग अवतार है। 11 रुद्र अलग है, 10 अवतार अलग है और ये 19 है ना। 11, 19 कितने हो गए? 11, 19, 30, 40 अवतार ऐसे भगवान के। नंदी महाराज बोले, अब शिव मंत्र से तुल्य तेज से अर्जुन प्रकाशमान हो गए और अर्जुन के ऐसा देख पांडवों को अपनी विजय में बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पार्थिव ज्योतिर्लिंग का उस प्रकार पूजन किया जिस प्रकार व्यास महाराज ने बताया। उन्हें विपुल तेज दिखाई पड़ने लगा कि शिव जी हम सब पे प्रसन्न हो गए। शिव जी के लिए तप करने चले तो द्रौपदी सहित पांडव ने उन्हें बड़े दुख से विदा किया, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि व्यास जी के उपदेशानुसार शिव जी की आराधना से ही हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार अर्जुन को तप
के लिए भेद पांडव खिन्न हो द्रौपदी सहित वहाँ रहने लगे। सिर्फ अर्जुन गए थे भगवान की पूजा के लिए और बाकी सब लोग वहीं पर रहते थे। और अर्जुन की वियोग जान कभी भी शांति नहीं प्राप्त होती थी। तब उन्हें दुखी जानकर कृपा सिंधु ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी महाराज उनके पास पहुँचे। पुनः आते हैं और पांडवों ने उनकी पूजा के लिए कुछ दिन के लिए अपने पास रहने की प्रार्थना की कि हे व्यास जी, आप यहीं रुकिए, कुछ समय के लिए ठहर जाइए। और उन्हें उपदेश की कथा युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, से पूछा कि हे महाप्राज्ञ, ऐसा कष्ट कभी और किसी ने पाया है या एक हम ही ऐसे हतभागी हैं प्रभु? मैं तो समझता हूँ इस प्रकार का मेरे साथ जैसा दुख किसी ने नहीं पाया होगा। यह सुनकर व्यास जी बोले, नहीं, औरों ने भी इससे और कठिन दुख पाए हैं युधिष्ठिर। ऐसी बात नहीं कि आपको एक कष्ट मिला है। निषेध देश के स्वामी नल का नाम तो आप सभी जानते होंगे। आप तो अधिक दुख पा चुके हैं, ये आपका दुख कुछ भी नहीं है उनके सामने। राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया है, क्या उनसे अधिक आपका दुख है? श्री रामचंद्र जी को भी उस प्रकार का भी दुख हुआ है, आपसे अधिक दुख हुआ है राजन। वे तो दुखों की राशि थे। ऐसा कौन है जो शरीर पाकर दुखी ना हो? ऐसा कोई मनुष्य, कोई पशु प्राणी ना हो जिसे दुख ना हो। पहले तो माता के गर्भ में जन्म में ही दुख का कारण होता है मनुष्य का। बाल्यावस्था भी कष्ट का कारक है। युवावस्था दुख रूप काम सताती ही रहती है। फिर वृद्धावस्था में मरण के रूप में महादुख प्राप्त होता ही है, जिससे मूर्ख मनुष्य बड़ा कष्ट और नरक तक भोगते हैं। अतएव यह सब मिथ्या है कि तुम सत्य का आचरण करो। सिर्फ आप पर ही कष्ट नहीं आया है, सब पे कष्ट आते हैं, सभी कष्ट मिट जाएंगे। इस बात को याद रखो। शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतएव उनको मनुष्य का मन निर्मल चाहिए, निर्मल भाव से उनकी पूजा किया करें। अतएव मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर तो यह आस्था अवस्था थी, उधर अर्जुन मार्ग के अनेकों कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुँचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश किया था उसके अनुसार उन्होंने अपने भेषादि बनाए। फिर इंद्र आदि को वश कर पार्थिव विविध प्रकार के शिवोपासन करते रहे। उस उपासना से अर्जुन के सिर से तेज निकलने लगा, जिसे देखकर जीवों को भय होने लगा कि यह तेज कब शांत होगा। यह कहने के लिए लोग इंद्र के पास गए। अर्जुन के कठिन तप का वृत्तांत कहा। सचीपति वृद्ध ब्राह्मण का ब्रह्मचारी ने, सचीपति इंद्र महाराज की पत्नी का नाम है सची, इंद्राणी तो सची, तो सचीपति अर्थात इंद्र भगवान। सचीपति अब यहाँ भी इनके ही सब मानस पुत्र ही हैं। तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं, ब्रह्मचारी भेष रूप लगा अर्जुन की परीक्षा करके चले गए। उन्हें अपनी ओर आते देख अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने वह न कह अर्जुन से यह कहा कि तुम इतनी छोटी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? क्या प्रयोजन है? यह तुम्हारा तप सर्वदा मुक्ति के लिए है या जय के लिए? ये पहले बताओ। तुम मुक्ति चाहते हो इस तप से या तो कुछ और चाहते हो, जय विजय चाहते हो? अर्जुन ने अपना सब मंतव्य कहकर ब्राह्मण से सुनाया। यह तप क्षत्रिय धर्म से युक्त संगत नहीं, क्योंकि यह तप तो मुक्ति दाता है और इंद्र मोक्ष का नहीं सुख का दाता है। तुमको यह तप करना योग्य नहीं है। यह सुनकर अर्जुन ने क्रुद्ध हो इंद्र से कहा, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैं न तो राज्य के लिए यज्ञ कर रहा हूँ न मुक्ति के लिए, किंतु व्यास जी के वचनों के लिए मैं ये तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। आप मुझे
पतित करना चाहते हैं, आप ब्रह्मचारी के यहाँ आने से क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार ब्रह्मचारी इंद्र ने अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। इंद्र लज्जित हो फिर अर्जुन को आश्वासन दे इंद्र ने कहा कि वर मांगो। अर्जुन ने कहा शत्रुओं से विजय दीजिए, मैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं। इस पर इंद्र ने दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि वीरों से दुर्जय कह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिव जी का अंश बतलाते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा कि इसके लिए आपको शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। अश्वत्थामा को हराने के लिए तुम एकमात्र शिव जी की आराधना करो, पार्थिव विधान से अनेक उपचारों युक्त सर्वथा भाव से शिव जी की सेवा करो, तुमको अचल सिद्धि प्राप्त होगी। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र उनकी रक्षा कर वहाँ से चले, अपने कुछ अनुचरों को नियुक्त कर दिए। शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने भवन को आ गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहाँ रह उसी विधान से शिव जी को प्रसन्नता के लिए वह तब करने लगे। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। 39वें अध्याय में बताते हैं कि जब अर्जुन व्यास जी महाराज के बताए हुए उसे नियम का शिवार्चन करने लगे, शिवार्पण करने लगे, अनेक भावों से शिव जी की पूजा करने लगे और पृथ्वी पर मुनि के समान खड़े होकर एकमात्र दृष्टि से सूर्य की ओर देखते हुए जपने लगे, भगवान का नाम गाने लगे और अबाध गति से सर्वोत्तम पंचाक्षरी मंत्र जपा करते थे। तो अर्जुन का तप तेज प्रकाशित हो गया, उसी से देवताओं को भी विस्मित हो गए। इसी समय दुर्योधन का भेजा हुआ मूक नामक दैत्य शंकर जी का वेश धारण करके वहाँ आया, जिसे कपटी दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा। वह अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ, अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से चला, जिसे देखकर शिव जी के चरणों में मन लगाए अर्जुन विचार करने लगे कि यह क्रूर कर्म करने वाला कौन है और कहाँ से आ रहा है। कहीं यह दुर्योधन का हितकारी सखा तो नहीं, जिसे देखने पर मन व्याकुल हो, वही शत्रु है। आचरण ही कुल को कहता है, जिसका जैसा आचरण है उसका कुल ही वैसा होगा। इसीलिए शरीर भोजन को करता है, वचन शास्त्र कहता है तथा नेत्र स्नेह को कहते हैं। इस प्रकार और भी मन कई विचार निश्चय कर अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे इस पर बाण चला दिया। और उसी समय अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान अपने गणों सहित वहाँ आ पहुँचे। वह कक्ष बांधे हुए तथा शिव जी ध्वजा वाले अनेक शरीर से श्वेत रेखा पड़ी हुई थी। वे स्वयं धनुष बाण धारण किए, पीठ पर बाणों का तरकस बांधे हुए गणों सहित भीलों के राजा बने। ऐसे स्वरूप में वो भीलों शब्द करते हुए चले और शूकर का शब्द कर रहे, जिसका शब्द दिशाओं में फैल गया। जब अर्जुन ने अपने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया तो उसी समय शूकर का पीछा करते हुए शिव जी वहाँ आ दिखाई पड़े। अर्जुन और शिव जी ने साथ में ही बाण छोड़ा था। अब शिव जी का बाण शुक्र की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। अब लगने के कारण शुक्र मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा और मुख पर बाण कर पृथ्वी में समा गया और शुक्र मर गए। अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। मरते हुए उस समय दैत्य ने भी अद्भुत रूप दिखाया, जिसे अर्जुन ने कहा, ओह, तो शंकर का रूप धारण कर मुझे मारने ही आया था। तो कहो, शिव जी ने मेरी रक्षा कर ली, और क्यों नहीं रक्षा करते, मैं उनकी पूजा जो कर रहा हूँ। फिर शिवा शिव जपते जपते, शिवा माँ भगवती का नाम है शिव भगवान जी, शिवा शिव, इस मंत्र का निरंतर अर्जुन जाप कर रहे थे। अजाप करते करते अर्जुन वहाँ स्थित होकर शिव जी की पूजा करने लगे और बारंबार प्रणाम करने लगे। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। अब यहाँ पर जब वो शिव और शिवा, क्षमा कीजिए, शिवा पहले बाद में शिव, वो शिवा और शिव का जब जप कर रहे थे, उसी समय भगवान शिव जो किरात रूप में वहाँ पर आए थे, दोनों में विवाद चालू हो गया।
नंदी महाराज बोलते, हे सर्व के सनंद कुमार जी। इसी समय भगवान शिव जी ने अपने सेवक को भेज मृत शुकर के पास अपना बाण मंगवाया। उधर से अर्जुन भी अपने बाण लेने आ गए। अब उन दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने गण को ताड़न कर अपना बाण ले लिया। गण ने कहा, ये दोनों बाण हमारे हैं, इनको छोड़ दो। अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर उनकी स्तुति की। गण ने कहा, तू झूठा तपस्वी है, बाण मेरा है, यदि तेरा है तो उसका फल दिखा, मैं पहचान लूँ। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्या दिखाऊं? जब तेरा स्वामी आवेगा तब उसे दिखाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता, तेरे स्वामी से युद्ध करूंगा। मेरा बल देखना है तो अपने स्वामी के पास जा और वो इच्छा कर। अर्जुन के ऐसे अभिमान पूर्वक वचन सुनकर भील वाहिनी पति किरात रूप शिव के पास गया और अर्जुन का सब वचन सुनाया। यह सुनकर किरातेश्वर प्रसन्न हो शीघ्र अपनी सेना सहित वहाँ गए और अर्जुन भी किरात की सेना देखकर धनुष बाण ले उनके सामने खड़े हो गए युद्ध के लिए। तब अर्जुन को अपने समुच आया देखकर किरातेश्वर के वचन अनुसार द्वारा अर्जुन से यह कह लाया कि तपस्विनी सेना को देखो और बाण देखकर चले जाओ। थोड़े से कार्यों के लिए क्यों मरना चाहते हो? इस बाण को दो और यहाँ से तुम चले जाओ जहाँ जाना चाहते हो। तुम तपस्वी हो, क्यों मरना चाहते हो? तेरे भाइयों को और विशेषकर तेरी स्त्री को भी दुख हो रहा है। ऐसा कहते हुए अर्जुन के रक्षक और उनकी दृढ़ता के परीक्षक परमेश्वर शुभ और उनके निकट आ गए। विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत का वर्णन करने लगे। अर्जुन ने उस गण से भिल्लराज से कहलाया कि उसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं अपने बाण दे दूंगा तो निश्चय ही कुल कलंक की कहलाऊंगा। मेरे भाई भले ही दुखी हो जाएं, पर मैं युद्ध करूंगा, अवश्य ही करूंगा। क्षत्रिय धर्म का मैं पालन करूंगा। श्रृंगाल से सिंह भयभीत हुआ नहीं करते, वन से चर राजा नहीं डरता, वनचर से राजा कभी नहीं डरता। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो भील अपने स्वामी के पास जाकर फिर सारा वृत्तांत कहे। यह सुन किरात नामक शिव जी ने अर्जुन के और निकट पहुंच गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, किरातेश्वर भगवान की जय। फिर नंदी महाराज ने कहा, भगवान और निकट जब जाने लगे, अर्जुन ने शिव जी का स्मरण करके और दारुण युद्ध आरंभ कर दिया। भगवान शिव को प्रणाम करते कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, मैं इनसे युद्ध लड़ूं और जीतूं, मैं अपने धर्म की रक्षा करूं। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए सारी लीलाएं रच रहे थे। अर्जुन ने अपने स्वामी का ध्यान किया, भगवान शिव का, और फिर अर्जुन ने उनके बाणों को काटते गए। शिव जी पर भी अर्जुन ने अनेकों बाण चलाए, जिसे शिव जी ने सहन किया और अर्जुन को अपने भक्त समझ के उसे लाड में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन की भयंकर मार से वीरराज के गण भयभीत होकर भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन ने तीव्र बाण चलाकर शंकर जी से युद्ध करने लगे, परंतु शंकर जी को तो अर्जुन पर दया ही आ रही थी। वो अर्जुन पर एक भी बाण नहीं चला रहे थे, बस अर्जुन के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। ये तो पहले ही दुखों का मारा है, इससे और क्या सता। इससे तो वे और भी और निकट चले गए। अर्जुन जितने बाण चला रहे, भगवान आगे जाकर अपने शरीर पर लिए जा रहे हैं। यह देखकर अर्जुन और बाण चला जा रहे हैं। बाणों का भगवान पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था। यह देखकर भक्तवत्सल लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे, और फिर जब वो हंसने लगे तो भक्त के वश में उन्होंने अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, उन्होंने उनको बड़ी लज्जाए कि हे मेरे आराध्य, मैंने अनजान में आप पर इतने बाण चलाए और आप मुस्कुराते हुए उन बाणों को सहते रहे। हे भगवान, मैं जन्म जन्म का अभागा हूँ, जो मैंने अपने आराध्य पर इतने बाण चलाए। मैं जिनकी पूजा करता हूँ उन्हीं पर मैं अस्त्र शस्त्र चला रहा हूँ। हे भगवान, मुझे क्षमा कर देते। भगवान शिव बोले, अरे नहीं, मुझे मेरे भक्त हर रूप में पसंद है।
तुम युद्ध भी तो मुझसे ही कर रहे हो, ये भी तो मुझे याद करके मुझे ही तो युद्ध कर रहे हो। भगवान ने के सामने अर्जुन हाथ जोड़े और सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करने बोले, हे भगवान क्षमा कर दीजिए। बोले, तुमने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जो मैं आपको क्षमा करूं, आप मेरा ही ध्यान कर रहे हो, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, हे शंकर भगवान, हे करुणा के सागर, हे सर्वेश, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना भेद छिपाकर मुझे क्यों छला भगवान? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले मुझे तो धिक्कार है प्रभु, मेरे इस जीवन में धिक्कार है जो मैंने आप पे अपने अस्त्र चलाए, मैं मूर्ख हूँ। अर्जुन महाप्रभु शंकर जी के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले, हे पार्थ, तुम खेद मत करो, तुम मेरे भक्त हो, यह तो मेरी ही परीक्षा थी, तुम शोक तो त्याग दो। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथों से उठाया, अपने गणों से कह समझाया कि उनकी लज्जा छुड़वाई कि इस लज्जा को त्यागो। फिर वीरों ने माननीय अर्जुन को प्रसन्न करते हुए भक्त वत्सल एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले, हे अर्जुन, आज मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हूँ कि तू इन प्रहरों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने ये जो प्रहार किए मेरा नाम लेके ही मुझ पर छोड़े हो, इसलिए मैं इन अस्त्रों शस्त्रों को जो तुमने मेरे शरीर में छोड़ा, ये मेरी पूजा ही है। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सत्य में आप आशुतोष हो, आप पे मैंने इतने प्रहार किए फिर भी आप उससे भी प्रसन्न हो गए। हे भगवान, आपके जैसा करुणा सिंधु कोई नहीं है जगत के पालनहार, आप सत्य हैं, इसीलिए सभी ऋषि मुनि यहाँ तक कि नारायण भी आप ही की पूजा का उपदेश कहते हैं। समझ गया भगवान, आप कितने दीन दयालु हैं। कहते हैं कि हे देवाधिदेव, हे कैलाशपति, हे सदाशिव, आपको बारंबार प्रणाम है प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे हाथ में डमरू तथा कपाल 10 भुजा वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। मुंडमालाधारी, आपको दंडवत प्रणाम है। हे बाघंबर ओढ़े हुए सहित चर्मधारी, अंगों में सर्पधारी और सिर में गंगा मैया को धारण करने वाले, आपको प्रणाम है। आपके गणों की संख्या नहीं है, क्योंकि ये सारा जगत ही आपके गण है, सभी नक्षत्र आपके ही अंश है, सभी ग्रह नक्षत्र सब आपके ही हैं, शुभ अशुभ सब आपके गण हैं। हे प्रभु, आपके गणों की संख्या का वर्णन करना किसी के लिए भी सहज नहीं है। हे भगवान, आपके नाम अनंत है। हे प्रभु, हे महेश, हे गिरिजापति, हे शिवाप्रिय शंकर जी, मुझ पर कृपा करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान दीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करके बैठ गए। शंकर जी ने अपने भक्त पर प्रसन्न हो अस्त्र प्रदान कर कहा कि इस अद्भुत अस्त्र से तुम्हारी विजय हो। इसके अतिरिक्त मैं कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा, और मेरे 11वें रुद्र हनुमान भी तुम्हारी सी सहायता करेंगे। अब और कुछ चाहिए? अर्जुन ने भगवान के चरण में गिर गए, बोले, प्रभु, आपने तो सर्वस्व दे दिया, अब आपका आदेश ही मेरी विजय बन गई है। प्रभु भगवान शिव जी ने मन ही मन में कृष्ण जी को और हनुमान जी को ध्यान करते हुए है आदेश दिया कि आपको अर्जुन के पक्ष में ही रहना है, अस्त्र शस्त्र बिना उठाए हुए आपको अर्जुन का साथ रहना है। और फिर अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए दुलार करते हुए अर्जुन ने भगवान को नमस्कार किया, उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी ने पाशुपात अस्त्र प्रदान किया अर्जुन को, और फिर अपने अर्जुन भगवान को प्रणाम करके अपने धाम को आ गए, अपने आश्रम को आ गए, और अपने भाइयों से और द्रौपदी से मिलकर भगवान शिव का सारा वृत्तांत सुनाए। सभी भगवान की वंदना करने लगे। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। इसी प्रकार भगवान का यह 19 अवतार पूर्ण हुआ। छोटा सा 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं, इसको जानते हैं। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, कब कौन सी ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थापित हुए, किस संख्या पे है? तो सबसे पहले नंदी महाराज बोलते, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रथम ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र में सोमनाथ। बोले सोमनाथ भगवान की जय।
श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। उज्जैनिया महाकालेश्वर भगवान की जय। फिर उसके बाद चौथे स्थान पर आता है ओमकारेश्वर भगवान की जय। फिर अपरेश्वर हिमालय पर्वत पर, केदार में डाकनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बकेश्वर, चिंताभूति में बैद्यनाथ, दारुकुवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घोमेश्वर। ये सब 12 अवतार हैं भगवान के। जब मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श एक बार भी गलती से अगर ध्यान से स्पर्श कर लेता है इन ज्योति स्वरूप भगवान के, वो परम आनंददायक होता है। उसमें सबसे प्रथम है सोमनाथ। चंद्रमा का दुख मिटाने के लिए भगवान ने इस रूप का धारण किया, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। इसीलिए शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है, थोड़ी फुंसे पड़ जाते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, कोई भी शारीरिक रोग, कहा गया है कि एक बार भगवान सोमनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उस सभी पापों से छूट जाता है, उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसके सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। जो भी उसकी इच्छा होती है कि हे भगवान हमें ये फल चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, ये मनोकामना पूर्ण के लिए आपको भगवान के मल्लिकार्जुन के दर्शन करने चाहिए। फिर बताते हैं तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से है। जो उनका दर्शन करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। और चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भक्तों को इच्छित फल, जो भी अभिष्ट फल प्राप्त कर रहे हैं ओमकारेश्वर में सभी फल देने। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारेश नाम। केदारेश ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान केदार वहाँ पर स्थित है। यह नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। भगवान हरि नारायण उन्हीं के संबंध से है, नर नारायण। इन्होंने भगवान की वहाँ पर बहुत पूजा की शिव जी के, और वहाँ पर भगवान शिव को स्थापित किया और सारे मनोरथ को भगवान केदारेश्वर महादेव जी ने पूर्ण किए। जो इस प्रकार दर्शन और पूजन करता है उसके अभिष्ट फल प्रदान होते हैं। शिव जी का छठा अवतार भीम नामक असुर को मारने से पड़ा, जिसका नाम है भीमाशंकर। बोले भीमाशंकर महादेव की जय। जो भी मनुष्य एक बार भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को देखते हैं और उनके मन में जितने भी दैत्य हैं, हमारे शरीर में जितने भी 5 प्रकार के शत्रु हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। भीमाशंकर प्रभु के दर्शन करने से उनका चित्र को अपने मन में धारण करने पे जब भी भगवान का नाम आए उनको दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। काम रूप देश के राजा की रक्षा की थी, यही भक्तों के सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले और इस खंड का स्वामी है वो। इसीलिए हे मुनि, इस प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला 7वां अवतार काशी में हुआ, समस्त ब्राह्मण तथा मुक्ति भुक्तिदायक है। बोलिए काशी विश्वनाथ धाम की जय, विश्वेश्वर बाबा की जय। और कहते हैं जो काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग है प्राचीन, विष्णु आदि सभी देवताओं ने तथा कैलाशपति और भैरव यहाँ पर साक्षात रूप में आज भी विराजमान है, जहाँ पर भगवान शिव हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में 7वां ज्योतिर्लिंग है, किंतु सबसे अधिक महत्व काशी विश्वनाथ धाम का, क्योंकि भगवान शिव की परम पावनी परम पवित्र नगरी है, सत्य की नगरी है। और यहाँ पर भगवान माँ श्री हरि माँ लक्ष्मी के साथ में, भैरव बाबा भैरवी के साथ में सभी देवता यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है, यहाँ पर गणेश जी विराजमान है, अनंत देवता सभी अपने साक्षात रूप में, उनकी मूर्तियाँ वैसे ही विराजमान है। और जो भी काशी विश्वनाथ एक भी बार जाते हैं उनके जन्म जन्म के सारे बंधन छूट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जितने भी तीर्थ होते हैं सभी होने चाहिए, अंत समय सबको एक बार काशी अवश्य जाना चाहिए। वहाँ पर सभी तरह के हमारे जन्म जन्म की पीड़ाएं सब मिट जाती, कितने भी पापी हो, कितने भी अधर्मी, कितने भी कर्म किए हुए। इसीलिए आपकी जन्मभूमि कुछ हो, किंतु सब अपनी मृत्यु की भूमि विश्वनाथ बाबा को चुनना चाहते हैं। ऐसे पुराण बताते हैं, कहते हैं कि विश्वनाथ की महिमा अनंत है। और कहते हैं वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। और कहते हैं इसी प्रकार 8वें स्थान पर आता है त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग, जो 8वां अवतार हुआ। गोमती नदी के किनारे गौतम ऋषि ने
प्रार्थना की और कामना से उनके हुआ। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सभी कामना पूर्ण होती है और उसके पश्चात सारे सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। और 9वें ज्योतिर्लिंग है अद्भुत प्रचलित, जिसे सब जानते हैं, उसका नाम है वैद्यनाथ। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। वैद्यों की कथाएं, अनंत कथाएं इसमें है, सभी जानते हैं। थोड़ा सा ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। वैद्यनाथ अनेक लीला करने वाले लीलाधारी शंकर जी ने रावण के निमित्त प्रकट हुए थे। रावण ने इच्छा की थी कि मैं, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वो, और उसने सोचा कि मैं भगवान का एक ज्योति स्वरूप अपने महल में स्थापित करूँ और जहाँ पर भगवान शिव विराजमान हो जाए उस नगरी को कभी परास्त नहीं किया जा सकता। और यही सोचकर रावण लंकापुरी में भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग लेके जाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। भगवान ने प्रकट होकर उसे ज्योतिर्लिंग दिया और ये देखकर सभी देवता चिंतित हो गए कि ये दुष्ट इतना शक्तिशाली होने के पश्चात इस ज्योतिर्लिंग को लेना चाहता है, फिर इसे हराना तो असंभव हो जाएगा। एक तो रावण पहले से सभी वेदों का ज्ञान था, सभी जो ग्रह थे सभी उसके इशारे पर कार्य करते थे। वो जैसे चाहता उस ग्रह को वहाँ पर रखता था अपने अनुसार। यहाँ तक कथाओं में आता है कि वायुदेव उसके कहने से उसके घर में झाड़ू लगाते थे, जब उसकी इच्छा होती थी तब बारिश हो जाए। ऐसा बहुत सी कथाओं में वर्णन है कि सभी भयभीत हो गए। तो सभी कहीं कहीं कथाएं आती है, गणेश जी महाराज से सब प्रार्थना करते हैं, कहीं पर नारायण से प्रार्थना करते हैं, कहीं पर गणेश जी महाराज, कहीं पर नारायण जी आते हैं। और रावण को लघु शंका लगती है और लघु शंका करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उनको देखकर नारायण के हाथ में, या तो कहीं पर बताया कि गणेश जी के हाथ में देकर लघु शंका करने जाता है। और वहीं पर भगवान लीला करने ही गए थे, वो जब रावण लघु शंका करने जाता है वहीं पर ज्योतिर्लिंग को रखकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जब रावण आता है तो उससे क्रोध की सीमा नहीं, तो उसकी भुगटी तन जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चिल्लाता हुआ, दहाड़ता हुआ रावण कहता है कि अगर ये शिव मेरे नहीं हुए तो देवताओं ये किसी के नहीं होंगे। और अपनी उंगली से भगवान शिव दबाता गया और भूमि में स्थित हो गए। और फिर बताते हैं कि वहाँ पर जब भगवान का ज्योतिर्लिंग हो गया, वो निराश होकर रावण वहाँ से चला गया क्रोधित से। और वहाँ पर एक गाय आती थी जो वहाँ पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के ऊपर ही जाकर अपना दूध छोड़ देता, अभिषेक होता था भगवान शिव का। और ये देखकर वैजू नामक एक ग्वाला, उसे बहुत चिंता होती, मेरी गाय रोज रोज दूध कहाँ चला जाता है इसका। यही विचार करके एक दिन देखा तो वहाँ पर वो गाय वहीं पर जाकर दूध कर दी थी। उसने बोला अच्छा तो ये चोर है, और उसने अपनी लाठी निकाली, 4 लाठी भगवान वैद्यनाथ को मारता है। और उसने नियम बना लिया, रोज़ सुबह शाम दोपहर तीनों समय आकर वो 4-4 लाठी मार के जाता था। अब भगवान रोज प्रसन्न होते थे कि देखो कितने नियम से आता है ये मेरी पूजा करने। और ऐसे ही एक दिन, ऐसे वर्षों बीत गए, वैजू डेली आता था, 4-4 लाठी रोज मारता था तीनों प्रहर। और त्रिकाल संध्या में भगवान की पूजन करता था, जाने अनजाने में। भगवान तो भोलेनाथ। अब एक दिन बहुत बारिश हुआ, बारिश में रावण ने तो और दबा दिया था ज्योतिर्लिंग को। भोजन कवर करने के तोड़ा था, मुंह में डाले तो उसे याद आया, अरे यार तो मैंने मारा ही नहीं उसको। और फिर उठता है, खाना छोड़ता है, बोलता है रख इसको, मैं अभी आया। और लाठी उठाता, अपना पैंट वैंट सब ऊपर ऐसा करके जाता है, ढूंढता है कहाँ पे। जैसे ज्योतिर्लिंग होती है उठाता है, 4 जब लाठी मारने के भगवान ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो जाते हैं। बोलते हे वैजू, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे जैसा भक्त ढूंढने से नहीं मिले, मांगे तुम्हें क्या चाहिए। अब ये देख कर वैजू रोने लगते, उसकी आँख से अश्रु बहने लगते हैं कि हे भगवान, मैं तो अज्ञानी हूँ, अशिक्षित हूँ प्रभु, आपको मैं डेली मारता था, आप मार खाने से प्रसन्न हो गए भगवान। उन्होंने कहा तुम मुझे याद तो कर दे इसी बहाने, इसीलिए मैं तुम पे प्रसन्न हूँ वैजू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वैजू ने कहा हे भगवान, मैंने अनजाने में अज्ञानवश मैंने आप पर इतने बार लाठी मारे हैं, इतने वर्षों से आपको मारता आ रहा हूँ। हे भगवान, पता नहीं मेरा साथ क्या होगा यमलोक में। बोले कुछ नहीं होगा, तुमसे प्रिय भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता मेरा वैजू। बोले क्या चाहिए। बोले हे भगवान,
हम आपके दास रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अब से आपके पहले भक्तों का नाम आए, इसलिए हे प्रभु आपके ये ज्योतिर्लिंग मेरे नाम से जाना जाए। इसीलिए तब से उसी समय से भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अब से जो भी शिवालय बनेंगे वहाँ मुझसे पहले मेरे भक्तों का नाम होगा। इसलिए लोग नाम जगतेश्वर महादेव, सोमेश्वर, अलकनाथ महादेव, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग नाम रखते हैं। और तब से वह ज्योतिर्लिंग वैजनाथ के नाम से प्रदान है। बोले वैजनाथ भगवान की जय। और फिर बताते हैं त्रैलोक्य में वैजनाथ नाम का वह भूमि स्थित हो गया और त्रिलोक में सबसे प्रसिद्ध धाम है वो बाबा विश्वनाथ, बाबा वैजनाथ का। और वह महात्मा सुनने से, बार बार सुनने पढ़ने से मिलता है और सभी पाप नष्ट। 10वां अवतार है नागेश्वर अवतार, अयोध्यापुरी में हुआ था। शिव जी की इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वरम हुआ, जिसे रामचंद्र जी का प्रिय कहा गया। भगवान राम जी जब युद्ध के लिए लंका विजय के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार आराधना की अपने ध्यान कर लूँ, जिससे रावण पर विजय प्राप्त हो गई। वे अधर्मी रावण को हराना चाहते थे, किंतु वो जानते थे रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो भगवान शिव का परम भक्त है। दोनों आमने सामने, दोनों ही शत्रु परम शिव भक्त हैं। राम भी शिव जी को अपने प्राणों से ज़्यादा मानते थे और रावण भी शिव जी को अपने प्राणों से ज़्यादा, और शिव जी भी इन दोनों को अपने प्राणों से ज़्यादा मानते थे। इतनी अद्भुत बातें यहाँ पर थी। और राम जी ने भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में स्थापित किया और उनकी पूजा के लिए उन्होंने सोचा कि भगवान शिव की पूजा विधि पूर्वक की जाए। कहीं कहीं कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शिव ने सोचा, भगवान शिव की पूजा करने के राम जी ने सोचा कि कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो कि पूजा कराए भगवान शिव के निर्विघ्न और ज्ञानी हो। जामवंत जी से पूछा गया तो जामवंत जी ने पूछा, इस त्रिलोक में रावण से ज़्यादा ज्ञानी तो और कोई नहीं भगवान। सबने विचार किया कि क्या रावण यहाँ पर आएगा। ऐसे बहुत से दक्षिण भारत की रामायणों में मिलता है। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, वो शिव के भक्त हैं तो अवश्य आएंगे, क्योंकि शिव भक्त शिव की पूजा के लिए कभी मना नहीं करता। उन्होंने कहा कि तो आप एक बार अवश्य लंका में जाइए रावण के पास मेरा संदेश लेकर। सब वहाँ पर जाते हैं। जामवंत जी महाराज रावण के पास में, उनकी सेना वहाँ पर रोक लेती है कि यहाँ पर क्यों आए हो, राम के दूत बनकर आए हो, किस उद्देश्य से आए हो। उन्होंने कहा मैं परम शिव भक्त से मिलने आया, परम विद्वान से। उनको जाने का आदेश मिलता है। जामवंत जी जाते हैं, रावण को प्रणाम करते, बोलते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विप्र, आपको प्रणाम, हे परम शिव भक्त आपकी सदा जय। रावण ऐसा सुने कहता है, पहले ये बताओ उस वनवासी के दूत बन के आए हो या उस अयोध्या नरेश के सेवक बन के आए हो। उन्होंने कहा मैं उनका दूत नहीं, उनका सेवक बन के आया हूँ प्रभु। उन्होंने कहा ठीक है। रावण ने उन्हें आसन दिया कि विराजमान हो। बोले कि बोलो उस शिव भक्त अयोध्या के राजकुमार ने क्या संदेश भेजा है मेरे लिए। उन्होंने कहा हे भगवान, वो भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं और आपको बुलाए हैं कि आपसे श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, इसीलिए हम आपसे विनती करने आए हैं कि आप आइए। और हे प्रभु एक बात और मेरे अयोध्या के राजकुमार ने कही है। रावण ने कहा क्या कही है। उन्होंने कहा उनके पास कोई सामग्री नहीं है, जो हो आप ही देखिए। उन्होंने कहा ठीक है। रावण ने कहा ठीक है, अयोध्या के राजकुमार को हमारा आश्वासन देना कि ये उनकी शिव की पूजा अवश्य होगी और मैं स्वयं आऊँगा ये कराने के लिए। जामवंत जी आते हैं। रावण ने कह दिया कि हम अवश्य आएंगे। जामवंत जी पुनः आ जाते हैं। पूजा का समय की तैयारी हो गई। भगवान राम जी ने भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग बनाया और सब इंतजार करने लगे। लक्ष्मण जी के मन में संदेह हुआ कि दुष्ट रावण आएगा या ऐसे ही बैठाया है, किंतु समय हुआ। समय में जैसे हुआ रावण आता है और सब ने रावण को ब्राह्मण जान शिव जी का परम भक्त जानकर प्रणाम किया और रावण ने सबको ब्राह्मण के रूप में आशीर्वाद दिया और वहाँ पर बैठ के यजमान के रूप में अयोध्या के राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, हे सूर्यवंश के, यहाँ आओ बैठो। उन्हें बैठाते हैं शिव जी के सम्मुख
और कहते कि आपकी अर्धांगिनी कहाँ पर? उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे आर्य श्रेष्ठ, हे राजन, हे विप्रश्रेष्ठ, एक रावण नाम के एक व्यक्ति ने मेरी भार्या को लेके चला गया है, मैं उस पर विजय पाने के लिए ही भगवान का पूजन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, किंतु मेरा पत्नी की पूजा अधूरी है, इसलिए तुम्हें पत्नी की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक वनवासी हूँ, इस वन में भटक रहा हूँ दर बदर, इसलिए यदि आप कुछ उपाय करें तो ही हो सकता है। रावण ने कहा आप एक शिव भक्त हो और मैं भी एक शिव भक्त हूँ, इसीलिए मैं आपकी सहायता करता हूँ। वैसे तो नहीं, किंतु ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि यजमान के पास यदि कुछ नहीं है, ब्राह्मण के पास हो तो ब्राह्मण स्वयं सामग्री लेकर जाए और यजमान का पूजन सिद्ध कराए। यही इसी से शिव मेरे प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम्हारे पास भार्या नहीं है तो मैं सीता माता को लेके आते हैं। वह कहते हैं कि सीते, तुम मेरी माँ भवानी के स्वरूप हो, इसलिए मैं तुमको राम के पास बैठने का आदेश देता हूँ और पूजा समाप्त होने पर पुनः आकर इस विमान पर बैठ जाना। माता सीता आती हैं, राम जी के बाजू में बैठ जाते हैं। रावण भगवान का पूजन कराता है और पूजन कराकर सविघ्न रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराता है। और फिर राम जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी दक्षिणा। रावण ने कहा हमें कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं, इतना तो हमारे पास पहले से हमारे प्रभु का दिया हुआ। कहते हैं किंतु ऐसा वेदों का मानना है कि यदि दक्षिणा ना दी जाए तो पूजा पूरी अधूरी होती है। हे महाराज, आप कुछ तो दक्षिणा मांगिए। तो रावण ने कहा हे अयोध्या नरेश, अयोध्या के युवराज, हम तुमसे यह दक्षिणा मांगते कि जब मेरी मृत्यु हो तो एक शिव भक्त और स्वयं आप मेरे समक्ष हो। भगवान ने कहा कि हे द्विज, आपको प्रणाम है, ऐसा ही होगा। और पूजा संपन्न हुए, उसने आसन प्रणाम कराकर माता सीता को आज्ञा दी कि हे सीता, तुम मेरी अभी मेरे वश में हो, इसलिए चलकर विमान में बैठ जाओ। और फिर वहाँ से लेकर जाता है। इस तरह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है और रामचंद्र जी संतुष्ट होकर पार्थिव ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं और सेतु का बांध बनाते हैं और अंत में विजयी होते हैं। और रावण ने जो वरदान मांगे थे उस वरदान को सिद्ध करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। फिर बताते हैं कि जो भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के वो करते हैं, उन्हें राम जी और शिव जी दोनों का अभिष्ट वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों ही देवता अलग अलग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बताते हैं। शिव जी से पूछा जाता है कि रामेश्वर का अर्थ क्या था, तो कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं उनका नाम रामेश्वर है। और वहीं पर राम जी कहते हैं कि राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। इस तरह से दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है रामेश्वर का दर्शन करने से। और जो भी रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्तिपूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, उसके जीवन के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और वह संसार के देव दुर्लभ भोग कर परम ज्ञान प्राप्त करके कवल्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार शंकर जी का भूमेश्वर नामक 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। बताते हैं भूमेश्वर दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में हुमा के प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने सुहेद दैत्य से मारे हुए घुमा पुत्र को उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसकी रक्षा की। फिर से पार्थिव सर्व कामदायक भुवनेश्वर नामक शिव जी के ज्योतिर्लोक प्रकट हुए। असरोवर में स्थित जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से यह लौकिक सुख की प्राप्ति होती है, शिव जी का यह दिव्य 12 संख्या वाला 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानी जाती है। और इसका वर्णन संक्षेप में करना भी मुश्किल हो जाता है। ज्योतिर्लिंग कथा को जो पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सहज ऐसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सारे सुख को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह 100 अवतारों के शतरुद्र संहिता नामक कथाओं को
सुनने का फल प्राप्त है। जो मन लगाकर पढ़ता अथवा सुनता है सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंत में सारे सुख का भोग कर वह परम धाम को जाता है। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। इति श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड संपूर्ण। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। आज यहाँ पर एक कथा विराम लेती है। कल से श्री शिव महापुराण भाषा कोटि रुद्र संहिता का आरंभ होगा। सतरुद्र संहिता यहाँ पर पूर्ण होती है। बोले पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री भवानी। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री हरि।